आसिफ साहब, सबसे पहले तो ज़रा हम ये भारत वाले मामले पर बात कर लेते हैं। भारत और अमेरिका के दरमियान पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं काफ़ी तनाव था, लेकिन अब अचानक से खबर आती है कि दोनों ममालिक के दरमियान ये 10 साला दिफाई मुआहदा हो जाता है। कैसे देखते हैं आप इसको, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर क्या असर होगा इस मुआहदे से? सर देखिए, हमें इस मामले में हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात पिछले 20 साल से जिसकी कोशिश की गई थी, तो वो अब खासे मुस्तहकम हो चुके हैं। ये प्रेसिडेंट ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद से, जब ट्रंप साहब का अपना एक पर्सनल स्टाइल है, उसमें ये आपको ज़रा उतार चढ़ाव नज़र आए, लेकिन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जब हम देखते हैं तो इंडिया और अमेरिका एक दूसरे के बहुत करीब हैं, चाहे वो डिफेंस का हो या इकोनॉमिक हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, तो इनमें वो है। और फिर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका ही की तरफ से इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर प्रोजेक्ट किया जा रहा था। अगरचे उस कॉन्सेप्ट को जक पहुंची है, और खुसूसन मई में जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो उसने फिर इंडिया को वो जो मिथ थी अबाउट द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो शैटर हो गई। लेकिन ये तमाम हक़ाइक़ के बावजूद उसमें अब अमेरिका डिफेंस लेवल पे मेरे ख्याल में इंडिया को जो है वो मदद करता रहेगा। न सिर्फ मदद करेगा, इसमें अमेरिका की भी जो है वो इक़्तिसादी लिहाज से अमेरिका को से बहुत वो फ़ायदा होगा। और F-35 प्लेन जो है वो ऑलरेडी वो हैं एडवांस स्टेज ऑफ नेगोशिएशंस में हैं। मेरे ख्याल में राफेल के बारे में जो इस वक्त रिपोर्ट्स हैं, वो उसमें उनका ग्राफ काफ़ी नीचे जा चुका है। तो इंडिया भी इस मामले में जो है ज़्यादा कीन होगा कि F-35 एयरक्राफ्ट जो है उसको हासिल हो। और लेकिन उसी वक्त हो सकते हैं कि इसके लिए दोनों ममालिक के दरमियान सियासी फजा जो है साजगार हो। आपने ये भी देखा होगा कि अभी यानी आसिफ साहब, हम इसे ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात अभी किस नौयत के हैं, तो ये मुआहदा ताल्लुकात की बहाली के लिए है, और भारत जो है वो पैसे देकर अमेरिका से हथियार भी खरीदेगा और साथ साथ ताल्लुकात भी बेहतर करने की कोशिश करेगा। जी, ये आपका ये कहना बिल्कुल सही है, और ये आपकी ऑब्जर्वेशन सही है। मैं तो ये इस बात पे एम्फसाइज करूंगा कि हमें प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो हैं वो एक शख्सियत हैं, लेकिन उसके पीछे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी अपनी साइकोलॉजी होती है, उनका एक तरीक़ाकार है काम करने का। तो वो उस लिहाज से इंस्टीट्यूशंस का जो सोच है वो हमेशा ड्यूरेबल होती है। इंडिविजुअल्स जो हैं वो आते हैं चले जाते हैं, उनकी ठीक है लेगेसी रहती है। प्रेसिडेंट ट्रंप की लेगेसी रहेगी कि उन्होंने इंडिया को जॉल्ट किया, उन्होंने जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने जिस जोम में थे उन्होंने उसको शटर किया। उन्होंने 34 दफ़ा ये कहा कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई है, और उन्होंने ये अभी रिसेंटली कहा कि इंडिया के 7 ब्यूटीफुल तैयारे जो थे रफाल वो गिरा दिए गए। तो ये जी तो वो पेटेंट हो गया है सर उनका ये अब जुमला, और बारहा इसका तस्करा करते हैं। लेकिन मुझे ये फरमाइए सर कि पाकिस्तान को इस दिफाई मुआहदे को किस तरह से देखना चाहिए, क्योंकि आज भी अगर सिचुएशन हम देखते हैं तो ये MOUs जो साइन हुए हैं ये वज़रा ने किए हैं, सरबराहान ने तो दस्तखत नहीं किए। तो क्या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ट्रंप का जो अंदाज है भारत की तरफ इस वक्त वो नहीं तब्दील हो रहा? तो मुआहदा अब ये हो गया है, तो अब आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान को किस तरह से इसे देखना चाहिए? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर हमें अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी इसको देखते हुए? देखिए, ट्रंप और नो ट्रंप, हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तैयार रहना पड़ेगा, और हम तैयार थे। लिहाजा हमने मई में देख लिया कि उसका क्या नतीजा निकला, और उसमें अमेरिका जो है वो अब इस वक्त इंडिया का जो मिलिट्री आर्सनल है वो ग्रेजुअली अमेरिकन आर्मामेंट से जो है रिप्लेस हो रहा है। अगर अब भी रशियन जो वेपन्स हैं वो तकरीबन 60% प्लस उनका वो है शेयर है इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी में। तो लेकिन ये ग्रेजुअली अमेरिका की तरफ जा रहा है, और अमेरिका की भी ये कोशिश है कि इंडिया
उसका बायर हो उसके असले का, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और अमेरिका ये भी चाहेगा कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो उसके फेवर में हो जाए, जो कि अब इंडिया भी तैयार है बाज आइटम्स में कंसेशन देने को, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो इस मामले में ड्यूटीज को भी कम करने की जो है वो कोशिश वो इंडिया दिया है जी। और आसिफ साहब, इस सब में मलेशिया का क्या रोल है सर? क्योंकि मुआहदा होता है अमेरिका और भारत के दरमियान, लेकिन ये ना अमेरिका में होता है ना भारत में होता है, बल्कि मलेशिया में होता है, तो उनका क्या रोल है नहीं, सब में? नहीं, मलेशिया का कोई रोल नहीं। मलेशिया ने कोई उसमें मीडिएशन थोड़ी कराई, वो तो उनकी बायलैटरल लेवल पे हुआ है, और वो बायलैटरल मीटिंग जो है वो कहीं भी हो सकती है, मुआहदा भी हो सकता है। मलेशिया का मेरे ख्याल में इसमें दखल नहीं। ठीक, अच्छा सर, इसी मुआहदे के साथ कुछ ये खबरें भी आई कि अमेरिका ने जो चाबहार बंदरगाह है उसके इंतजाम के लिए जो पाबंदियां थी वो 6 महीने के लिए लिफ्ट कर ली हैं। अब आने वाले दिनों में शायद तिजारती मुआहदा भी तय पा जाए, इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी होगी भारत को सर? मेरे ख्याल में इंडिया सॉर्ट कंसेशंस फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि उनके जो पाइपलाइन में होंगे जो भी उनके तिजारती सामान आना जाना तरसील या जो भी कुछ उसमें जो लॉजिस्टिकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल कोई इश्यूज होंगे वो उसका हो सकता है। लेकिन ये हैविंग सेड दैट, चाबहार जो है वो इंडिया के लिए इतनी इकोनॉमिकल या प्रॉफिटेबल पोर्ट अभी साबित नहीं हुई है। यही वजह है कि प्राइवेट बिजनेस जो है इंडिया का वो चाबहार को यूज नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ये इसका मकसद है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया पहुंचना चाबहार का, पाकिस्तान को जो है बाईपास करके, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तकरीबन 33 से 40% ज्यादा देना पड़ता है। प्राइवेट बिजनेसेस इसके लिए तैयार नहीं है। और आपने ये अब हम इसमें पूरी कैलकुलेशन भी कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर कि इंडिया जो है वो अगर वाघा से काबुल जाता है तो 2 दिन लगते हैं, लेकिन अगर वो गुजरात पोर्ट कांडला से वो काबुल जाता है तो उसको तकरीबन 20 दिन लगते हैं। तो 10 टाइम्स ज़्यादा वो वक्त लगता है, उसमें कीमत भी जो बढ़ जाती है ट्रांसपोर्टेशन की, तो इसलिए उनको कोई फ़ायदा इस वक्त नहीं है जी। सही, ठीक है सर। अब जरा आगे बढ़ते हुए अब वो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला मामला है इस पर बात कर लेते हैं। अभी जो हमारे सामने पेशरफ्त आई है, सामने सीज फायर को कंटिन्यू किया जाएगा और पाकिस्तान अपने एक 1 पॉइंट एजेंडा पर अभी भी कायम है कि एक तो आपकी सॉइल हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो और दूसरा आप इकदाम करें जो विजिबल हो, वेरीफाइबल हो और इफेक्टिव हो। अब आपको लगता है कि जो 6 नवंबर को अगली मीटिंग होने जा रही है इसमें कोई मैकेनिज्म तय हो जाएगा और तालिबान फिर इस पर अमल भी करेंगे? उम्मीद है कि ये 6 दिन है, इसमें जो है ग्राउंड वर्क हो जाएगा। यानी पाकिस्तान के जो डिमांड है वो 1 पॉइंट डिमांड है कि अफगानिस्तान को वेरीफाइबल मैकेनिज्म की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि जो टीटीपी है उसका वजूद अफगानिस्तान में है, मौजूद है, उनके कैडर्स, उनके लीडरशिप वहाँ पे, वो वहाँ पे प्लान करते हैं हमले पाकिस्तान के खिलाफ। तो इसलिए हमारे लिए ये कंसर्न है और मेजर सोर्स ऑफ कंसर्न है। तो अफगानिस्तान को इस मामले में इक़दाम लेने पड़ेंगे और वेरीफाइबल होने चाहिए, क्योंकि हम इसमें ये एक तमीज़ करने की ज़रूरत है कि टीटीपी का वजूद जो उनके कैडर्स पाकिस्तान के अंदर हैं उनके बारे में पाकिस्तान ने कभी भी अफगानिस्तान से बात नहीं की। बात सिर्फ उस कैडर्स के बारे में हो रही है जो अफगानिस्तान में वजूद रखते हैं, जो खुलम खुला वहाँ पे फिरते हैं असला के साथ, जिनकी लीडरशिप खुलम खुला वहाँ फिरती है। पाकिस्तान के अंदर वो छुपे हुए हैं, पाकिस्तान में वो अंडरग्राउंड है। पाकिस्तान में पाकिस्तान को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना पड़ता है, अफगानिस्तान के अंदर वो खुलम खुला फिर रहे हैं। तो इसलिए ये इक़दाम लेने की जरूरत है जो पाकिस्तान जस्टिफाइड है जी। जी सर, मुझे ये फरमाइए, क्योंकि हम जब अब अफगानिस्तान को देख रहे थे वहां से बड़ी एक मौका ऐसा आया कि मस्बत खबरें आना शुरू हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक सिचुएशन यहां तक आ गई कि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन था वो एयरपोर्ट तक पहुंच गया था, फिर जो सालिस हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की और उसके बाद फिर दोबारा वापस गए। तो ये इस सिचुएशन में हुआ कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे और उसी दौरान में पाक फौज ने नूर वली महसूद के नायब कारी अमजद को हलाक किया और टीटीपी ने फिर इस बात पर तस्दीक भी की। तो क्या इससे दबाव बढ़ा कि फिर दोबारा आए मेज पर और फिर हमारे सामने कम से कम सीज फायर को कंटिन्यू करने तक की बात सामने आई? देखिए, जो
कारी अमजद को मारने का है, वो पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर वाक़या हुआ है और वो पाकिस्तान का मसला है। मेरे ख्याल नहीं है, लेकिन उसमें अफगान को ये अब देखना होगा कि देखिए, जब आप क्लेम करते हैं कि आप अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे तो टीटीपी वाले साथ थे, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त की हुकूमत की तरफ से भी हिमायत हासिल थी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ टीटीपी को तो अपने करीब और उनकी बात माने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो है आप जो है पीठ में आप छुरा घूमने की कोशिश करें। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं और अच्छी हमसायगी के खिलाफ हैं और ये तर्ज हुक्मरानी के भी खिलाफ हैं। इस वक्त जो अफगान तालिबान इस एलामिये में दुरानी साहब दुरानी साहब सवाल भी ले लीजिएगा। इस एलामिये में एक बड़ी अहम चीज़ है कि अगर खिलाफ वर्जी होती है तो इस सूरत में जुर्माना आयद होगा। सर, ये क्या जुर्माना होगा, किस तरह का होगा? ये कबल अज़ वक्त है, क्योंकि जब तक ये क्लियर इस मामले में वजाहत ना हो, ये मैं अगर कुछ भी कहूँगा वो एक गैस वर्क होगा। इसलिए बेहतर ये है कि हम वो देखें कि जब इस मामले में जब मुज़ाकरात मुकम्मल होंगे और वो क्या मुआहिदे की शेप 6 नवंबर तक का इंतजार कर लें और फिर उसके बाद शेप सामने निकल कर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब प्रोग्राम में साथ मौज़ूआत अफगानिस्तान का मामला, फिर भारत और अमेरिका का पैक्ट, इस पर बात कर रहे थे। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ।